नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार ने सोमवार को गठबंधन धर्म की बजाय निरंतरता को प्राथमिकता दी। पिछले सरकार के प्रमुख मंत्रियों जैसे राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण को महत्वपूर्ण कैबिनेट पोर्टफोलियो दिए। कैबिनेट मंत्री को दिए गए डिपार्टमेंट के बारे में अगर बात करें तो नई एनडीए सरकार में कैबिनेट समिति की कुछ संरचना जैसे कि तैसे बनी हुई है, जिसमें राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, अमित शाह गृह मंत्रालय, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय और एस जयशंकर विदेश मंत्रालय संभाले हुए हैं और अपने पोर्टफोलियो बरकरार रखे हुए हैं। अगर नए चेहरे की बात करें तो कई नए चेहरे भी शामिल किए हैं, जिनमें भाजपा नेताओं जैसे कि जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर शामिल हैं। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय नियुक्त किया गया है, वहीं खट्टर को आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्री और ऊर्जा मंत्री नियुक्त किया गया है। कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जिनके पोर्टफोलियो में बदलाव किया गया है, जैसे कि मनसुख मांडविया को श्रम और रोजगार मंत्रालय और युवा मामलों और खेल मंत्रालय सौंपा गया है। प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय सौंपा गया है। किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री के पोर्टफोलियो पे अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग का निरीक्षण करेंगे। वह उन पोर्टफोलियो के भी प्रभारी होंगे जिन्हें किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है। अन्य मंत्रियों पर अगर नजर डाले तो नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय बरकरार रखा है। सर्बानंद सोनोवाल पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग, भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स का नया पोर्टफोलियो संभालेंगे। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे और हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का पोर्टफोलियो बरकरार रखा है। अब अगर सहयोगी दलों के मंत्रियों के पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो तेलुगु देशम पार्टी के किंजरापू राम मोहन नायडू और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान को क्रमशः नागरिक उड्डयन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। शिवसेना के यादव प्रताप राव गणपत राव को आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री में राज्य मंत्री बनाया गया है। जनता दल सेक्युलर के नेता HD कुमारस्वामी पूर्व मुख्यमंत्री को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सौंपा गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता राजीव रंजन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय आवंटित किया गया है। जयंत चौधरी को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। टीडीपी के पेमा शानी चंद्रशेखर को ग्रामीण विकास और संचार के लिए राज्य मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के रामनाथ ठाकुर को कृषि और किसान कल्याण के राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इनमें से कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो पहली बार मंत्री पद बन रहे हैं। चलिए उन पे एक नजर डाल लेते हैं। भाजपा के सुरेश गोपी, जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के राज्य मंत्री और पर्यटन के राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, और रविंद्र सिंह बिट्टू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के राज्य मंत्री और रेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें और खबरों के लिए देखते रहिए NL9 न्यूज।